राजनीति में कूटनीति तो चलेगी ही। बस हमारा आग्रह है कि नीति भी चले, नीति शास्त्र भी चले, नैतिक मूल्य भी चले। कूटनीति करने से हम नहीं रोक रहे हैं। आप को जनता का समर्थन लेना है, उसके लिए कूटनीति करिए, लेकिन उस कूटनीति के साथ नैतिक मूल्यों को समाप्त मत करिए। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जाने अनजाने मायावती से बीजेपी लाभ ले लेती है, तो पूरे देश में ओवैसी से लाभ ले लेती है। यहां तक कहा जाता है कि केजरीवाल से भी लाभ ले लेती है। जहां अपोजिशन तक दिखाई पड़ता है ओवैसी साहब आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में मायावती जी हाथी लेके पहुंच जाएंगी। तो झाड़ू को भी आरोप है कि गुजरात में बीजेपी की जीत का मुख्य कारण है। अगर ऐसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं तो उनका राजनीतिक अधिकार है। वे अपनी पार्टी को जिताने के लिए अगर कूटनीति कर रहे हैं, किसी राजनेता को ब्लैकमेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, या उसकी अस्मिता को समाप्त कर दे रहे हैं, तो ये उनका अधिकार है। हम इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं कहेंगे। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो जो बिक रहा है, अगर कोई दोषी है तो वह है जो जनता के सामने कुछ कहता है लेकिन जिताना किसी और को चाहता है। राजनीतिक सुधार यात्रा का तो मकसद ही यही है। ऐसे राजनेता पैदा ही ना हो जो बिक सकें। अगर वो वैसे हम बिक गए अगर, तो ये गलती मेरी है कि जिसने खरीदा उसकी है। मैं तो समझता हूं मेरी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कूटनीति करके भी बीजेपी अच्छा प्रबंधन करके बीजेपी अधिक वोट ले रही है, तो इसके लिए वह अपनी उसकी सामर्थ्य को मैं सराहूंगा। हां, छल छद्म, विधायकों की खरीद फरोख्त, सोशल मीडिया में मर्यादा रहित बातें फैलाना, लफ्फाजी, यह सब भी बीजेपी के हिस्से में है और इसके लिए इतिहास बीजेपी को नहीं माफ करेगा, क्योंकि वो झूठ फरेब कुछ भी सहारा लेते हैं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या किसी भी अन्य पार्टी से ये कहते हैं, राजनीति करो, कूटनीति भी करो, लेकिन नैतिक मूल्यों को मत छोड़ो, सच को मत छोड़ो, जनता को गुमराह मत करो, जनता के कल्याण की शर्त पर मत करो। जाति और धर्म को आगे न ले आओ। शराब और धन और बाहुबली की राजनीति मत करो। हम इसके खिलाफ हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी की कूटनीति के खिलाफ नहीं हैं। कूटनीति करना राजनीति का एक पार्ट है, लेकिन हम उन राजनेताओं के जरूर खिलाफ हैं जो अपने को, अपनी अस्मिता को, अपनी विचारधारा को रास्ते चलते बेचते रहते हैं। जनता से समर्थन लिया और फिर उसको बेच दिया। हम उनके खिलाफ हैं। ऐसी स्थिति में हम जनता से ही, देश की पूरी सामाजिक व्यवस्था से ही आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को, बिकने वाले लोगों को पहले नकारो। बेचने वालों को कोई माल ही नहीं मिलेगा, खरीदार को कोई माल ही नहीं मिलेगा। अगर बिकने वाला नहीं है तो बेचने वाले को ही रिजेक्ट कर दो। यही आपसे आग्रह है, यही पूरी जनता से आग्रह है। जय इंसानियत।